CLAT 2022 is over and most of you might be waiting for other law entrances test and कुछ ने डिसाइड कर लिया होगा या उस उधेड़ गुण में होंगे जिनको डिसाइड करना है कि यार मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं. The main intention behind making this video is to help you guys थोड़ा सा in deciding if you should take a drop or not. And with the help of my friends who had taken a drop, I am here to share some learnings, some things that you should consider before taking a drop, and to help you a little with the strategy of drop year. So I hope this video helps. Hey everyone, my name is Ananta and welcome to the channel. If you're watching me for the first time, then make sure you check out the channel. I make videos related to self-help and law school. In case they help you, make sure you subscribe. Right, before we move on, let me tell you मेरा CLAT मैंने कब दिया था और वो कैसा गया. So when I appeared for CLAT, I first appeared in 2020 and then second time in 2021. 2020 में when I appeared for CLAT, I was preparing with my class 12th. पूरे साल मैंने कोचिंग करी and I messed up. I got a 13,000 rank in which I knew it won't help me land up anywhere in a good college, any good college, and that's what happened. I took an admission in a local private college and I pursued BA LLB honors from there with no thought of giving CLAT 2021. I finished my first year, but फिर एक gap आया in which I realized, मतलब वो एक छोटा सा लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन के कारण वो गैप मिला. And I realized, यार, I can get some better opportunities somewhere else. I can get थोड़ा सा मेहनत करके थोड़ा better college as well. And one of my friends said कि bro regret नहीं होगा, एक और बार try कर ले. तो फिर मैंने एक second try किया. In that I just gave CLAT in 20 days में prepare करके और I got a rank of 4,000. Now 13,000 से 4,000 की रैंक पे जंप करना मेरे लिए it was a big deal, क्योंकि मैंने साल भर पढ़ के 13,000 रैंक लाई और मैंने 20-25 दिन में if I could afford to get a 4,000 rank, Krishna helped me do that. I got admission in a top private college of India, near my university, and yeah, that's how it is. उसके बाद इस वीडियो के लिए आई टुक हेल्प ऑफ माई फ्रेंड्स एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. उन लोगों ने जिन्होंने खुद ड्रॉप किया था, प्रिपेयर किया था, some are in NLUs, some are with me studying in my college. With that experience, with all of those things, I'm going to share this thing. क्या हो रहा है? I'm going to share all of these things today with you. ठीक है, पहले let me tell you कि यार वो क्या चीज़ें थी जिसके कारण I did not take a drop. पहले वो बताना बहुत ज़रूरी है, तभी सेंस बनता है कि आप ये वीडियो आगे क्यों देखोगे. CLAT 2020 होने के बाद मुझे पूरा पक्का पता था कि मेरा कहीं नहीं होने वाला है, लेकिन आई डिड नॉट गो फॉर अ ड्रॉप. माई पेरेंट्स वर सपोर्टिव. ऐसा नहीं कि पापा मम्मी की तरफ से कोई प्रेशर था या कुछ भी था. आई पर्सनली डिडंट वांट टू गो फॉर अ ड्रॉप क्योंकि ऑनेस्टली नो फिल्टर्स, आई डिड नॉट हैव दैट करेज, आई डिड नॉट हैव दैट गट्स कि मैं वापस वही चीज़ें पढ़ूँ, वापस उसी प्रोसेस के थ्रू गुजरूँ जिसमें मैं सो कॉल्ड अच्छा नहीं कर पाई थी. तो मेरे को अंदर से एक बहुत खौफ बैठ गया था, बहुत डर बैठ गया था उस चीज़ का कि यार व्हाट इफ़ आई डोंट मेक इट अगेन. आई मीन पूरे साल कोचिंग के साथ प्रिपरेशन करी मैंने एंड अगेन आई हैव टू स्टडी इट, तब तो हुआ नहीं मेरा. तो ये सारी चीज़ें ना आई कुडंट कॉन्कर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आई टुक ईजी पाथ. I will call it an easy path. Sorry for the बहुत सारी चीज़ें आ रही है मेरे मन में तो ऐसा हो जाता है. I will call it as a easy path क्योंकि मैं मेहनत कर सकती थी and I did not. और मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था. मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कोई बड़ा प्राइवेट कॉलेज मुझे मिल रहा हो या कोई टॉप या नीचे का कोई NLU मिल रहा हो, नहीं. तो आई टुक एन ईजी पाथ. आई लाइक ठीक है छोड़ो, आई टेक प्राइवेट कॉलेज में कोई भी लोकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन एंड आई मे बी फोकस ऑन द कॉम्पिटेटिव एग्जाम इफ आई हैव टू डू. तो मेरे को वैसे भी कॉर्पोरेट में कहाँ जाना है, ये सारे थॉट्स के साथ आई जस्ट डिड दैट एंड दैट इज़ वाई इट हैपेंड. बट क्योंकि मुझे एक ये बात मेरी दोस्त ने बोली थी यार एक और बार CLAT दे दे, है ना, जब मैं यूनिवर्सिटी में थी फर्स्ट ईयर के एंड में, रिग्रेट नहीं रहेगा तेरे को, तू दे दे. मुझे वो चीज़ लगी यार कि मेरे को यहाँ पे लग रहा है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑल ऑफ दैट, तो मैं दे देती हूँ, एक ट्राई और कर लेती हूँ. एंड आई एम हैप्पी, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट फ्रेंड. आई एम वेरी ग्रेटफुल दिस हैपेंड एंड आई गेव दिस अटेम्प्ट.
क्योंकि इट मेक्स अ मेजर डिफरेंस गाइज। एक नॉर्मल लोकल प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ना और एक ढंग के कॉलेज में पढ़ना बहुत डिफरेंस आता है। तो अब इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने अपने फ्रेंड से कांटेक्ट किया जिन्होंने ड्रॉप करके क्लैट के लिए प्रिपेयर किया था, और देयर आर सम थिंग्स दैट दे टोल्ड दैट यू शुड कंसिडर बिफोर यू गो फॉर अ ड्रॉप ईयर। यू शुड थिंक अबाउट दीज थिंग्स। सबसे पहली चीज़ दैट यू नीड टू नो बिफोर यू गो फॉर अ ड्रॉप ईयर इज कि आपकी गलतियां पहले क्या रही हैं। क्या वो चीज़ें थी जो आपको लगता है यार काश मैंने ये चीज़ इस तरीके से की होती है, ये ज़्यादा की होती है, ऐसा किया होता, वैसा किया होता, जिसके कारण मेरे स्कोर्स इंप्रूव होते एंड आई वुड हैव क्रैक्ड इट। कहाँ वो कमियां रह गई, क्या वो मेरी गलतियां थी, क्या आप वो स्पॉट कर पा रहे हो? अगर आप वो स्पॉट कर पा रहे हो देन यू कैन थिंक अबाउट टेकिंग अ ड्रॉप। लेकिन आपको कहीं गलतियां ही नहीं दिख रही हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैंने क्या गलत किया, तो यू शुड थिंक मोर अबाउट इट। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है कि आपकी गलतियां क्या हुई हैं, तो ड्रॉप ईयर में आप किस चीज़ को इम्प्रूव करो। अगली चीज़ जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए थोड़ा सा, वो है कि जो ड्रॉप ईयर होता है एक लंबी रेस होती है। आप पूरे साल वही चीज़ें पढ़ रहे हो जो आप पिछले साल पढ़ चुके हो, तो आपको एक एग्जॉशन हो सकता है, एक ऐसा पॉइंट आ सकता है कि आप फेड अप हो जाओ। तो इस बारे में भी सोचना होगा कि ये सारी चीज़ें आने ही वाली हैं एंड आई हैव टू डील विद दीज थिंग्स। तीसरी चीज़, जब आप ड्रॉप ईयर में होते हो आप पे पड़ता है सोशल प्रेशर। दादाजी, नानी, नानू, मामा, मामी, अंकल, आंटी, ये वो मेरे बारे में क्या बोलेंगे कि ये बच्चा ड्रॉप लेके पढ़ रहा है। ऑनेस्टली इन सारी चीज़ों के बारे में आपको सोचना भी नहीं चाहिए। यू शुड नॉट गिव अ डैम अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड यू शुड जस्ट फोकस ऑन द अपॉर्चुनिटीज दैट यू कैन एक्सप्लोर बाय गिविंग दिस टाइम टू योरसेल्फ। बट बी वेरी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ इफ यू वांट टू एक्चुअली गो फॉर दिस ईयर। और मेन इंटेंट हमारा यही होना चाहिए कि मैं बाद में रिग्रेट ना करूँ कि काश उस टाइम पे मेहनत कर ली होती। एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके पास अदर ऑप्शंस क्या अवेलेबल है। क्या वो टॉप 10 NLUs हैं? आई वुड पर्सनली से कि गो फॉर दोज, क्योंकि टॉप NLUs में होना भी एक बड़ी बात होती है। ठीक है, सिर्फ एक आप इस आज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्टडिंग इन अ गुड प्राइवेट कॉलेज, स्टडिंग इन अ टॉप NLUs, वो टैग ही काफ़ी होता है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। और इस साल जो आपको मिल रहा है, यू डू नॉट नो इफ दिस विल बी इन योर हैंड इन द नेक्स्ट ईयर इज वेल। सो जस्ट पे वेरी गुड अटेंशन कि आपको क्या कॉलेज ऑप्शन अवेलेबल है, क्या वो छोड़े जा सकते हैं। जैसे जब नीचे के कॉलेज, जो नॉर्मल कॉलेज है, क्राइस्ट मिल रहा है आपको, या कोई भी प्राइवेट कॉलेज ऐसे मिल रहे हैं जिनकी लॉ में बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, उनको फिर भी आप एक बार सोच सकते हो छोड़ने की। मैं ये नहीं कह रही कि जो क्राइस्ट मिला तो आप छोड़ दो, प्लीज़ नहीं। आपको अपने आप सोचना है कि वो कौन सी ऑप्शंस हैं जो मैं छोड़ सकता हूँ, ये छोड़ सकती हूँ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप ले लो एडमिशन और आप कॉलेज के साथ साथ प्रिपेयर करो क्लैट और अगले साल दे दो। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं यार, दो चीज़ें एक साथ हैंडल नहीं करनी चाहिए। सो इट्स टोटली अपॉन यू। आई डिड दैट क्योंकि मुझे लगा, वैसे मेरा तो कोई प्लान नहीं था, लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता है कि अगर एक साल वेस्ट हो गया आपका, उस साल भी नहीं हुआ, तो यू हैव अ बैकअप, विच आई गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, बट जस्ट इन केस। ठीक है, तो आई एम जस्ट गिविंग यू ओपिनियंस। कहीं भी डीमोटिवेट मत होना प्लीज़ यार, इंटेंशन नहीं है मेरा डीमोटिवेट करने का। आई जस्ट फील लाइक ऑनेस्टली सब कुछ बताने का विदाउट एनी। सो ये 4 चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी इफ़ यू फाइनली डिसाइडेड, या आप हो कि नहीं यार मुझे ड्रॉप ही करना है, इस बारे में आप श्योर हो थोड़ा, तो let's go on to looking at what are the things that you should focus on in your drop year. सबसे बढ़िया बात है कि इस साल का ड्रॉप ईयर 12 महीने का नहीं वाला, आपको एक साल आपका वेस्ट नहीं होने वाला है, आपके 5 से 6 महीने ही जाने वाले हैं इसमें। ये एक छोटी बुरी बात है क्योंकि कम टाइम है, और ये बड़ी अच्छी बात इसलिए है क्योंकि कम टाइम है तो आपको वो फ्लो मेंटेन रहेगा और एग्जॉशन होने के चांसेस कम है। और बाय डिसम्बर यूल ऑलरेडी नो कि यार आगे मुझे ये चीज़ करनी है कि नहीं। और ऊपर से एलेट के पास, आपको एलेट प्रिपरेशन के लिए भी आपके पास बहुत सारा टाइम होगा। तो अभी के लिए फर्स्ट फोकस ऑन द अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट दैट आर कमिंग। ठीक है, एलेट हो गया, MHCT हो गया, और भी एग्ज़ाम्स जो अदर लॉ एंट्रेंसेस आ रहे हैं उन पे फोकस करो। उसके बाद अपने पेरेंट्स के साथ बैठो। एक डिसीजन लेने से पहले बहुत ज़रूरी है आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठो और उनसे ऑनेस्टली रिव्यूज़ लो
मतलब वो पेरेंट्स हो सकते हैं या नियर डियर वंस, या जिन्होंने भी आपको वो प्रेपरेशन के टाइम पे देखा है, प्रिपेयर करते हुए देखा है, उनके साथ बैठो और बात करो और उनसे पूछो कि आपको क्या लगती है मेरी गलतियां रही, कहाँ आपको लगता है मेरी कमियां रही, कि यहाँ पे तुम डामाडोल हो गए थे, या तुम सोते बहुत थे, या तुमने मॉक्स नहीं दिए, क्या वो चीज़ें हैं उनसे पता करो। आप खुद से बहुत ऑनेस्टली पूछो, क्योंकि आपको खुद भी पता होगा कि कहाँ आपने गलतियाँ करी हैं, कहाँ आपने ढीलापन अपने बिहेवियर में रखा था। तो तब आपको पता चलेगा कि मेरी गलतियाँ कहाँ हैं। गलतियाँ नहीं पता लग रही है ना, तो प्लीज़ ड्रॉप मत लेना। गलतियाँ नहीं पता लगेंगी तो तुम अगले साल यार वर्क किस चीज़ पे करोगे, इम्प्रूव किस चीज़ को करोगे। सो सिट एंड थिंक कि मेरी गलतियाँ कहाँ हुई। और एक और बार बोल रही हूँ कि बिना गलती फाइंड आउट करे ड्रॉप ईयर मत लेना, एक साल वेस्ट मत करना। उन लोगों से पूछो यार जिनका ड्रॉप ईयर वेस्ट चला जाता है, जिनका कुछ नहीं हो पाता है, वो एक साल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब देखो 5 से 6 महीने बचे हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड कंसिडर हियर इज द गेम ऑफ कंसिस्टेंसी। पूरा ड्रॉप ईयर इज द गेम ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है। आई एक्चुअली हैड अ वर्ड विद 2019 के ऑल इंडिया रैंक 3, क्लैट के ऑल इंडिया रैंक 3 के साथ। ही वॉज ऑल्सो अ ड्रॉपर। I asked him what he did and all of that. So he told me this thing कि मैंने डिसाइड कर लिया था अपने ड्रॉप ईयर में कि मैं एक स्टिकी नोट पे अपना टारगेट लिखूंगा पूरे दिन का, और वो टारगेट जब तक कंप्लीट नहीं होता मैं सोऊंगा नहीं। एंड आई मेड इट अ पॉइंट कि आई डिड नॉट स्लीप अंटिल आई कंप्लीटेड एवरीथिंग दैट वाज ऑन द टास्क। अगर वो चीज़ मैंने अभी तक क्रॉस नहीं करी है तो मैं नहीं सोऊंगा। एंड आई मेड इट द होल ईयर, मतलब पूरे साल उन्होंने वो फॉलो किया। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आप एग्जैक्टली डिसाइड करो कि हर दिन आपको क्या चीज़ कवर करनी है, और वो चीज़ कवर करके ही सो, तभी मैटर करेगा आपका पूरा दिन इसमें देना, और एंड देन इवेंचुअली 5 से 6 महीने क्लैट को देना, क्योंकि यू नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स दैन दिस। सो मेक श्योर you do not leave anything incompleted that you decided, or you procrastinate your preparation, because जितना डिले करोगे उतना ज़्यादा आपको गिल्ट होगा थोड़ी देर बाद कि यार टाइम वेस्ट हो गया, और वो गिल्ट बढ़ता जाएगा ना, वो आपको उल्टा डिमोटिवेट करेगा ना पढ़ने के लिए। सो प्लीज डोंट लेट दैट हैपन, डोंट लेट दैट अटैक यू एट ऑल। द सेकेंड थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज टू गेट right guidance and right mentorship in this drop year especially. Your focus is like, it should be like the horse. वो ऐसा कहते हैं ना, मम्मी पापा एग्जाम्पल देते हैं, ऐसा फोकस होना चाहिए, बिल्कुल कुछ और नहीं दिखना चाहिए आपको, जस्ट you should focus on the so वैसा फोकस होना चाहिए। यू शुड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड विद द अननेसेसरी सो कॉल्ड हेल्पफुल टेलीग्राम चैनल्स एंड स्टडी ग्रुप्स, क्योंकि वो आपका फोकस डिवाइड कर देते हैं। वो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, आप अरे भाई ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, उस चक्कर में रह जाते हो फिर आप। तो वो सब नहीं करना है। सो यू नीड राइट गाइडेंस, राइट मेंटोरशिप थ्रू आउट। आई हैड एक्चुअली मेंशन दिस प्रीवियसली एज वेल दैट आई पर्सनली टुक एसिंग क्लैट के मॉक्स एंड दे रियली हेल्प मी इन माई 2021 प्रेपरेशन। सो आई रिसेंटली विजिटेड द वेबसाइट। अच्छा रुको, उससे पहले मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा एसिंग क्लैट के बारे में। एसिंग क्लैट बेसिकली इज अ स्टूडेंट इनिशिएटिव, NLU students themselves guide you and mentor you throughout your preparations for CLAT. It's like these students who've cracked themselves help you, and they give you personal coaching, they give you mentorship calls, and then they're like a full support throughout your preparation, right? And students themselves, so they actually know what you've gone through or what you're going through. So I recently explored their website and I got to know that they're providing this 4 to 5 day free course trial, and in which you can access mentorship calls, material, and then you can decide if you want to buy the course or not. Easing Clat's courses for 2023 and 2024 students are quite unique in terms of what they're providing. They've recently introduced personal monthly and weekly plans for each student. So they'll try to help you cover 80 to 100% of your syllabus within the next 3 months. And many such amazing options are available. I would definitely suggest all of you to at least register yourself and try the 4 to 5 day free trial course that they're providing. And then if you like it, मतलब आप ट्रायल कर सकते हो, और अगर आपको ट्रायल में उनकी मटेरियल, उनकी मेंटोरशिप पसंद आए, then you can go ahead and buy the guidance मेंटोरशिप प्रोग्राम, आप उसमें एनरोल कर सकते हो। और अगर आप ट्रायल लेते हो और उसके बाद आप डायरेक्टली परचेज करते हो कोर्स को, देन यू ऑल्सो गेट अ डिस्काउंट अप टू 15,000 डिपेंडिंग ऑन योर क्लैट स्कोर और परफॉर्मेंस ऑफ द मॉक्स। ऑल्सो क्लैट रिक्वायर्स फोकस प्रेपरेशन, और अगर आप
कोई बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पास जाते हो, then you will have to spend literally hefty amounts for just 5 to 6 months. So I would definitely suggest acing CLAT as an option because I personally found it really helpful for myself in 2021 CLAT. It is affordable. It is students initiative by NLU students, okay, and it is providing a really nice material and the whole structure is very different. So I would definitely recommend all of you for that. You can thank me later. बाकी आगे move करते हैं वीडियो में. Also सारी links description में. So acing CLAT में if you want to register, if you want to try the trial course and all of that, everything is in the description. You can go down, check the description box. Number भी दिया हुआ है acing CLAT का. So if you want, you can definitely check it out. I would highly recommend. Next thing, जैसे कि GK की बात करते हैं. For preparation of GK, like each day you have to make sure that you're covering daily news. अगर आप एक भी दिन मिस करते हो तो वो एक बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, वो आपको फिर से डिमोटिवेट करेगा कि यार मैंने आज भी नहीं किया. तो बहुत ज़रूरी है कि आप थ्रू आउट डेली न्यूज़ कवर करो, न्यूज़पेपर पढ़ो. इट्स लाइक अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग. न्यूज़पेपर आपकी न्यूज़ कवर करेगा, आपको रीडिंग हैबिट, आपकी रीडिंग में हेल्प करेगा, रीडिंग स्पीड बढ़ाएगा, आपकी बहुत सारी तरीकों से मदद करेगा. सो न्यूज़पेपर इज़ अ मस्ट. प्लीज़ अब तो न्यूज़पेपर पढ़ना ही है. और जो कंपेंडियम्स आएंगे, डो नॉट डिपेंड ऑन द कंपेंडियम्स. मंथली कंपेंडियम्स को आप एज अ चेकलिस्ट रखो कि आपने मंथ भर आपने पूरा जीके पढ़ा, और फिर बात लास्ट में जब मंथली कंपेंडियम आएगी देन यू कैन चेक कि यार ये सारी चीज़ें मैंने कवर करी हैं कि नहीं, क्या आई एम इन द राइट डायरेक्शन, एम आई ऑन द राइट ट्रैक, एम आई कवरिंग द राइट थिंग्स, वो आपको पता लगे. अनदर थिंग, नाउ यू हैव नो रूम टू लीव एनी सेक्शन एट ऑल. आपके वीक सेक्शन, स्ट्रॉन्ग सेक्शन, अब ये सब मैटर नहीं करता. यू हैव टू लिटरली वर्क अपॉन एवरी सेक्शन. कहीं भी यू कैन नॉट अफोर्ड to just leave one section and lose a lot of marks in one section because you're providing yourself with 5 to 6 months specifically for this. Work on each section. अगर आपके वीक एरियाज जो रहे उन चीज़ों पे टारगेट करो, प्रॉपरली उनके कॉन्सेप्ट्स पे बिल्ड करो और उनकी प्रैक्टिस मैक्सिमम करो. प्रैक्टिस विल ऑलवेज हेल्प यू एंड प्रैक्टिस विल ओनली हेल्प यू, राइट. अगली चीज़, मॉक्स बहुत ज़्यादा देना है प्लीज़. मैंने 2020 में यही गलती की थी. मैंने मॉक्स बिल्कुल सीरियसली नहीं दिए थे और बहुत कम दिए थे. 2021 में मैंने भर के मॉक्स दिए थे. मैंने ही नहीं, चलो मैं कोई तुर्रम खा नहीं हूँ, बाकी भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात की है जिन्होंने क्लैट दिया है. मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो ऐसे मत बिल्कुल बैठना कि यार जब क्लैट लास्ट में आएगा पास तब मैं मॉक्स देना चालू करूँगी. प्लीज़ ऐसे मत करना. अभी तक आप मॉक्स देते आए हो तो इट विल बी अ फ्लो. अभी से मॉक देना चालू करना एंड एनालिसिस भी अभी से ऑब्वियसली. तो बहुत बहुत सीरियसली मॉक्स को लेना. आई जेन्युइनली मीन इट. यू कैन लिटरली थैंक मी इफ़ यू सीरियसली यूज दिस. ऑल्सो वन थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड इज आपका जो मॉक्स में स्कोर चलता है ना, उसी के आसपास आपके क्लैट में स्कोर आता है. तो बिल्कुल कोई मैजिक नहीं होने वाला है लास्ट डे पे कि आपका बहुत अच्छा स्कोर आ जाए. एकदम मतलब आपके 70s में स्कोर चल रहे थे और उस दिन आपके 90s या 100s में आ गए, ऐसा नहीं होगा. वो कंसिस्टेंटली आपको ग्रो करना पड़ेगा और बहुत ध्यान से आपको अपने आप को बैठाल के एनालाइज करवाना पड़ेगा मॉक्स को कि यार मेरी गलती कहाँ हो रही है. कोई और आपके लिए एनालिसिस नहीं कर सकता, कोई और आपको ये हेल्प नहीं कर सकता कि भाई तू यहाँ गलती कर रहा है, जितने अच्छे से आप अपने आप को एनालाइज करवा सकते हो और दिखा सकते हो कि यार यहाँ गलती कर रहा हूँ, यहाँ मुझे ये कन्फ्यूजन हुई थी. वो सारी चीज़ें दूसरों को नहीं बताऊंगी. तो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट मॉक एनालिसिस. अनदर थिंग, गिव मैक्सिमम सेक्शनल टेस्ट्स. अब जैसे आप फुल लेंथ मॉक नहीं दे पा रहे हो जिन दिनों पे, आप सेक्शनल टेस्ट दो. जब आपको स्पीड बढ़ानी है ना रीडिंग की और सेक्शंस को जल्दी सॉल्व करने की, वो सेक्शनल टेस्ट आपकी हेल्प करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यू टू गिव 30 मिनट्स फॉर द इंग्लिश सेक्शन, है ना, तो 30 मिनट्स दो. 30 मिनट्स से चालू करो और धीरे धीरे उसको रिड्यूस करने की कोशिश करो टू 20 मिनट्स, 25 मिनट्स. उस तरीके से आपको हेल्प होगी और वो इवेंचुअली जब आप करोगे वो रिड्यूस होगा टाइम और आपका मॉक स्कोर भी बढ़ेगा और आपका सेक्शनल स्कोर भी बढ़ेगा. बट बी वेरी सीरियस, ऑनेस्टली ये बहुत हेल्प करेगा. सेक्शनल टेस्ट भी बहुत हेल्प करेंगे. एंड फाइनली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, एलिमिनेट योर डिस्ट्रैक्शंस. लिटरली अगर आपको इंस्टाग्राम, अगर आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो हटा दो यार उसको.
मत वेस्ट करो अपना टाइम, अपना साल वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप फिर भी अगर बहुत बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, 4-5 महीने नहीं है, वो आपको कॉस्ट करेगा पूरा साल, ठीक है? तो वो साल वेस्ट करने के लिए ये हरकतें मत करो। बी वेरी सीरियस अबाउट इट। इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंजिंग थिंग, क्योंकि सोसाइटी में बहुत लोग बहुत बकवास करते हैं विच वी डोंट रियली केयर अबाउट। उसके अलावा हम अपने आप को बहुत डीमोटिवेट करते हैं थ्रू आउट आर प्रेपरेशंस, जो आपने लास्ट टाइम भी एक्सपीरियंस किया होगा। और अभी आने वाले टाइम में अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो आपको वो चीज़ें कभी कभी लगेंगी, लेकिन उन्हीं चीज़ों से लड़के आपको आगे बढ़ना है। वाओ, क्या मोटिवेशनल स्पीच दे रही हूँ मैं। लेकिन तो देर विल बी टाइम व्हेन यू विल फील वेरी गिल्टी कि यार मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। देर विल बी टाइम व्हेन यू विल फील कि यार मुझसे नहीं हो रहा है, मेरे मॉक स्कोर्स नहीं बढ़ रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। बट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल ऑलवेज हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ कि यार कुछ गलती हो रही होंगी, किसी की मेरी हेल्प से ये चीज़ें ज़रूर ठीक होंगी, एंड कोई नहीं तो आई विल ओनली बी एबल टू हेल्प माई सेल्फ एंड यू विल ऑल डू ग्रेट, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो हेल्प करा हो, अगर आपको थोड़ी भी कुछ और डाउट्स हो तो वो यू कैन कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन। अगर वीडियो हेल्प किया है, ऑनेस्टली अगर वीडियो हेल्प किया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। यू कैन कॉमेंट डाउन एंड लेट मी नो अगर आपको एक्चुअली वैल्यू मिली है इस वीडियो से। आई विल मीट यू द नेक्स्ट मंडे। टिल देन कीप वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। सब्सक्राइब। आई सी यू नेक्स्ट मंडे। बाय।